हेलो एवरीवन। तो आज मैं कर रही हूँ अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज़। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा ये फैली हुई है। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इसे मैं अरेंज करूँ, ऑर्गेनाइज़ करूँ अच्छे से। तो बस यही था कि इस वजह से भी मैं डिले कर रही थी कि बस सर्दियाँ शुरू होने वाली है, अपने जो गर्मी के कपड़े निकालने हैं और वुलन्स रखने हैं, उनके लिए जगह बनानी है अलमीरा में। तो इस वजह से भी फेस्टिवल गया है, कपड़े निकाले हैं, पहने हैं, रखे हैं जल्दबाजी में ऐसे ही। तो कुछ टाइम बाद बस ये नज़ारा देखने के लिए मिलता है हमें अपनी अलमीरा का। तो मुझे लगता है सबके साथ ही ऐसा होता है। और आज मैंने टाइम निकाल लिया है, अपनी अलमीरा को अच्छे से अरेंज करके रखूँगी। जो इसमें मुझे जगह बनानी है अपने वुलन्स रखने के लिए, तो कोशिश करूँगी कि मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस रखूँ। और जो मुझे नहीं पहनने हैं, जो बहुत से हमारे पास ऐसे भी कपड़े होते हैं जिन्हें हम नहीं पहनते हैं, बस वो ऐसे ही रखे रहते हैं, हमारी अलमीरा में जगह घेरते रहते हैं, ना ही हम उन्हें आगे पहनने वाले हैं। तो उन्हें सबसे पहले मैं निकालूंगी। और अभी इसमें से सारे कपड़े निकाल के मैं बेड पे रखती जा रही हूँ। तो पूरी अलमीरा को मैं खाली कर लूँगी। और सबसे पहले ना हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से कपड़े हम पहनेंगे और आगे पहनने वाले हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी सारे कपड़े इस तरह से अलमीरा में रखते हैं जो हम नहीं पहनते हैं, ना ही आगे पहन पाते हैं। तो कई बार ऐसे भी कपड़े होते हैं जो महंगे होते हैं और बस उसमें हम कंफर्टेबल नहीं होते, या कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत होती है जो हम उन्हें पहन ही नहीं पाते हैं और ना ही उन्हें निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है, यही डिसीज़न लेना है कि हमें उन्हें निकालना है। और आगे चाहे हम उन्हें डोनेट करें, किसी को भी दें या कुछ भी करें, मगर फ़िलहाल अपनी अलमीरा में जगह बनाने के लिए उन्हें निकालना पड़ेगा। और बंद अलमीरा में थोड़ी बहुत डस्ट आ ही जाती है। तो बस यहाँ पे मैं सूखे कपड़े से एक बार साफ़ कर लूँगी और फिर एक बार गीले कपड़े से साफ़ करूँगी और फिर सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी। जो थोड़ा बहुत गीला होगा वो अच्छे से सूख जाएगा। और यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं ये हैंगर। तो इस हैंगर को यूज़ करने से ना काफ़ी हमें अपनी अलमीरा में स्पेस मिल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े हम इसमें हैंग करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरे हैवी दुपट्टे हैं इनको मैं हैंग करके रख रही हूँ। कुर्तियाँ हैंग कर सकते हैं, बॉटम हैंग करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ईजिली इसमें मेरे 6-7 दुपट्टे आराम से मैंने हैंग कर दिए थे। और अब बारी आती है साड़ियों की। तो इसमें मैं वही साड़ी रखूँगी जो मैं साड़ी पहनूँगी या पहनने वाली हूँ। तो ये लाइट वेटेड जो साड़ी होती है ना, वही मैं इसमें हैंग करके रख दूँगी कुछ साड़ियों को। और यहाँ पे ये जो मेरा सूट है जो हम बाहर आने जाने में पहनते हैं, तो उनको भी मैं ऐसे फ़ोल्ड करके हैंग करके रख देती हूँ विद दुपट्टा। तो कभी हमें अचानक से बाहर जाना पड़ता है तो बस यही सिरदर्दी होती है कि उसका प्रेस नहीं हुआ है या फिर उसका दुपट्टा कहाँ है, बॉटम कहाँ है। तो ये सब सिरदर्दी नहीं होती है और कहीं जाना होता है या हस्बैंड बोलते हैं कि फटाफट से रेडी हो गया, तो बस सूट निकाला, पहना और रेडी हो गए। तो कुछ सूटों को मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके हैंग करके रख देती हूँ।
और अब बारी आई है दुपट्टों की, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है इन्हें ऑर्गेनाइज़ रखना, सही से रखना। तो बस इस तरह से मैं अपने दुपट्टों को फ़ोल्ड करके, इस तरह से राउंड करके फ़ोल्ड करके रख देती, तो बहुत ही इजीली हम अपने मैचिंग का दुपट्टा निकाल भी लेते हैं और दिख भी जाते हैं कि कौन कौन से दुपट्टे हमारे पास हैं। और जो आपको ये ऑर्गेनाइज़र दिख रहा है ना, इस तरह की जो बास्केट में हम रखते हैं ना, तो बहुत ही ऑर्गेनाइज लगती है हमारी अलमीरा। और ये जो मैंने डीआईवाई करके ये जो बास्केट बनाई है, तो ये जो हमारे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं जो सभी के घर में रहते ही हैं, तो उसको मैंने ये एक पुरानी टी शर्ट थी उसको पहना दिया है, मतलब उसको मैंने अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके उसको कवर कर दिया है। तो स्ट्रेचेबल थी, तो एकदम उसको सही से वो सेट हो गया है। तो इस तरह से भी हम ज़ीरो बजट में अपना एक ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। और ये मेरा काफ़ी पुराना है, मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ भी कर रही हूँ। और यहाँ पे बस मैं जो सारे मेरे जो सूट हैं, कुर्तियाँ हैं, उनको मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और ये जो हमारे ज़्यादा फ्लेयर वाले अनारकली टाइप के जो सूट होते हैं ना, उनको भी फ़ोल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से जो उनका घेरे वाला पार्ट होता है ना, उसको मैं 3 बार फ़ोल्ड करके, ऊपर से फ़ोल्ड करके जब, और फिर उनको मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड हो जाते हैं। और जब तक अच्छी तरह से फ़ोल्ड ना हो ना कपड़े, तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ नहीं लगती है अलमीरा। तो सारे कपड़े एकदम बराबर फ़ोल्ड ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने एक साइड में अपनी जो सारे डेली वाली कुर्ती हैं, जो डेली पहनने वाले, और एक साइड में मैंने सारे बॉटम, प्लाज़ो, पैंट, सलवार वगैरह रख दी है। तो बस जो पहनना होता है उसको निकाला और पहना। और ये जो हमारे पार्टी वियर हैवी सूट होते हैं, गरारा शरारा, तो उनके लिए ये जो ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ, ये जो बैग है बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से हमारे कपड़े बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, ऑर्गेनाइज़ रहते हैं और इधर-उधर नहीं होते हैं। तो हमें ये भी पता होता है कि कौन से कपड़ा हमने किस बैग में रखा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छे लगे मुझे। और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे ऑनलाइन। वैसे तो लोकल मार्केट में भी ये मिल ही जाते हैं। तो इनमें मैं कुछ अपनी जो साड़ी हैं, थोड़ी-सी जो मैं पहन लेती हूँ कभी आने-जाने में, या फिर तो थोड़े से हैवी होते हैं, उनको मैं इसमें अरेंज करके रख रही हूँ। और इन्हें यूज़ करने से ना हमारी अलमीरा में बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, ऑर्गेनाइज़ दिखती है, फैली-फैली नहीं दिखती है, और कपड़े एकदम सेफ़ रहते हैं। और हमें पता भी होता है कि ये कपड़ा हमने इस वाले बैग में रखा है, तो कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमें ज़्यादा ढूँढने में परेशानी नहीं होती है। सबसे अच्छी बात यही होती है। और ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो हमारी बर्तनों की टोकरी होती है ना, बर्तन रखने के लिए, तो ये मेरे पास पुरानी रखी हुई थी। मैंने ये चेंज, मतलब नई ले आई थी, तो इसको मैंने अपनी अलमीरा में यूज़ कर लिया। स्टील की जो टोकरी होती है बर्तनों की, तो ये भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र का काम करती है। और ये मैंने अभी मंगवाए हैं, तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए हैं। ये एक और ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है, बैग मंगवाए हैं। तो इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो मुझे इसी तरह के बड़े साइज़ चाहिए था बैग्स का। अलमीरा में से जो कपड़े निकाले हैं वो मैंने इस बैग में भर के रख दिए हैं, और इसे रखूँगी मैं बेड बॉक्स में। तो कुछ इस तरह से लग रही है मेरी अलमीरा ऑर्गेनाइज़ होने के बाद, तो मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। तो ये सारे मैंने जो ये पिंक कलर की जो बास्केट है ना, इसमें मेरे कुछ इनर वियर रखे हैं, मेरे बैग्स रखे हैं, और ये जो मैंने कुछ डीआईवाई करके बास्केट बनाई है वो रखी हैं। और इस बास्केट में मेरे कुछ नाइट सूट, टी शर्ट, लोअर वगैरह मैंने इसमें रखे हुए हैं।
और ये मैंने अपने जो बैग्स हैं वो हैंग करके रखे हुए हैं, जब मार्केट जाती हूँ मैं लेके ही जाती हूँ। और ये जो 2 ड्रॉर हैं इसमें मेरे कुछ इनर वेयर रखे हैं, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और मेरी चूड़ियाँ वगैरह ये सब रखे हुए हैं। इनको मैंने छेड़ा नहीं है, तो ये बिल्कुल सही रखे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने जो अभी एक DIY करके बॉक्स बनाया है, गिफ्ट रैप मतलब पेपर से रैप कर दिया है। तो इसमें मैं रखने वाली हूँ अपने वुलन्स। तो फ़िलहाल मैंने इसमें कुशन कवर रखे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से दिख रही है मेरी अलमीरा ऑर्गेनाइज़ होने के बाद। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।